नमस्कार सभी दोस्तों को यूट्यूब पे आपका सभी का स्वागत है। मेरा नाम कुलदीप है और मैं दिल्ली पुलिस में फर्स्ट अटेम्प्ट सिलेक्टेड हूँ। आप सभी के डिमांड के ऊपर आप सभी बोल रहे थे कि भैया बता दो लगभग कितनी कट ऑफ जानी चाहिए, किन किन बच्चों को फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए और अप्रोक्स कट ऑफ के ऊपर अपन बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो कट ऑफ अभी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, ये एक एस्टिमेट है, न कि फिक्स कि हाँ आपकी इतनी कट ऑफ जाएगी। पर उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ फैक्टर्स होते हैं, इनके ऊपर उनके बेसिस के ऊपर आपकी कट ऑफ जाती है। वो फैक्टर्स होते हैं, सबसे पहले होते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज, कि आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी ज़्यादा है, ठीक है। फिर उसके बाद होते हैं जो नंबर ऑफ फॉर्म्स कितने अप्लाई किए गए हैं। फिर जो नंबर ऑफ फॉर्म अप्लाई होने के बाद कितने बच्चों ने आपके टेस्ट कंडक्ट किए हैं, कितने बच्चे एग्जाम देने अपीयर हुए हैं। फिर होता है फिजिकल, फिजिकल कितना जल्दी हुआ है, कितना लेट कंडक्ट कराया गया है, उसके ऊपर भी आपकी कट ऑफ वेरीज करती है। फिर होता है आपका जो मेडिकल है वो किसके द्वारा कंडक्ट करवाया जा रहा है, जैसे कि 2020 में जो आपके डिस्ट्रिक्ट में हुए थे और हमारा हुआ था, वो हुआ था पैरामिलिट्री के द्वारा। और इसके बाद जो चीज़ होती है वो नॉर्मलाइजेशन, कि आपका नॉर्मलाइजेशन किस तरह से बढ़ रहा है, ठीक है। और एक होती है जो हैकिंग वैकिंग, अगर फ्रॉड अगर आपके एग्जाम में ज़्यादा हो गया तो आपकी जो ऑटोमेटिकली जो कट ऑफ है वो ज़्यादा हो जाएगी। और इसके अलावा एक मुख्य चीज़ वो होती है कि आपका एग्जाम का लेवल क्या रहा है। इन सभी चीज़ों के ऊपर अपन बात करेंगे, तो आप ये चीज़ें सब अच्छे से समझ लोगे और पिछले के मुकाबले कैसा रहा है इस बार एग्जाम। इस बार आप समझ के अच्छे से आप खुद ही एस्टिमेटम लगा लो कि हाँ इस बार भी कट ऑफ इतनी जानी चाहिए। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि जो आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज थी पिछले के मुकाबले और इस बार जो वैकेंसीज है वो लगभग सेम वैकेंसीज थी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि जो नंबर ऑफ फॉर्म्स है वो पिछले बार 32 लाख थे और इस बार 28 लाख फॉर्म है। और फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि कितने बच्चे एग्जाम देने के लिए बैठेंगे। हालांकि अभी 2 से 3 दिन एग्जाम के रहते हैं, पूरे एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाए गए। ड्राइवर के एग्जाम सारे कंडक्ट हो चुके हैं। लगभग 1,96,500 बच्चों के अप्रोक्स इतने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था ड्राइवर का। और लगभग उसमें से 42-43% 86,000 बच्चे एग्जाम देने गए थे। तो यही आपका मान के चलो लगभग 40 से 45% बच्चे जो आपके एग्जाम में अपीयर होंगे। 11-12 लाख इतने मान के चलो, ठीक है। अगला बात करते हैं अपन फिजिकल की। जो फिजिकल बहुत बड़ा बैरियर है और ये आपकी जो मेरिट है कट ऑफ है उसको बिल्कुल डाउन डाल देता है। जैसे कि आपने देखा होगा 2022 में जब हमारा फिजिकल हुआ था, वो फिजिकल जल्दी कंडक्ट करवा लिया गया था। उसकी वजह से दिक्कत ये हुई थी कि जैसे लगभग 10 गुना बच्चे लिए गए थे, तो जितने बच्चे चाहिए थे उतने बच्चे भी सफिशियंट नहीं हो पाए थे। मेरे ख्याल से इस बार जो फिजिकल में बच्चे हैं वो 10 गुना नहीं, उससे ज्यादा लगभग 13, 14 या 15 गुना बच्चे लेने चाहिए, ताकि आपको जो पिछली बार की तरह शॉर्टेज ना पड़े, ठीक है। और एक मैं आपको बता देता हूँ फिजिकल की नहीं, आपके मन में ये हो कि हाँ पिछली बार तो हमें नहीं पता था कि फिजिकल जल्दी होगा, इस बार आपको पता है तो बच्चे तैयारी करने लग गए होंगे। बच्चे सिर्फ कुछ ही सीरियस एस्पिरेंट की तैयारी करने लगे हैं, पर जहां तक मेरे को इनपुट है, रिजल्ट है, तो बच्चे अभी अभी भी इतने सीरियस नहीं हुए। ये मान के चल रहे हैं कि भाई कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी, ठीक है, हैकिंग हो गई या फिर पेपर बहुत ईजी आया तो 70 के आसपास कट ऑफ जाएगी फिजिकल के लिए, और इसलिए वो तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे एग्जाम्पल बता देता हूँ। जिन जिन बच्चों को मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है जिनके 3-4 बार एग्जाम हो चुके हैं, क्लियर हो चुके हैं, लगभग 80-80 नंबर आते हैं, पर हर बार वो फिजिकल में रह जाते हैं। इसके अलावा ऐसे बच्चे भी हैं, आर्मी में एक्सीलेंट पास किया था फिर भी उनका फिजिकल नहीं हो पाया, क्योंकि 6 मिनट में 1600 करनी होती है और ये काफी इजी टास्क नहीं है। एक बिग बैरियर है। आपको ये करना है कि आपको इसी चीज का फायदा उठाना है, आपको फिजिकल की तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम लेवल की। एग्जाम लेवल में देखो पिछली बार के मुकाबले इस बार थोड़ा इजी देखा जा रहा है। एग्जाम लेवल जीएस की बात करें तो जीएस में देखो इस बार जो क्वेश्चन है वो इजी ज्यादा देखे जा रहे हैं। हर पोर्शन होता है उसका कुछ कुछ पार्ट होता है, जैसे इजी पार्ट भी होगा, मीडियम भी होगा और इसके अलावा हार्ड भी होगा। इस बार जो है पोर्शन जो मीडियम का वो इजी की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। तो बच्चे बता रहे हैं कि ज्यादा इजी आया है, वो थोड़ा इजी आया पिछले के मुकाबले। पर वो इजी सिर्फ स्टार्टिंग की शिफ्ट थी, लगभग 3 दिन थे, 4 दिन थे, तब तक आया था। अब जो जीएस का लेवल आ रहा है वो बिल्कुल मॉडरेट आ रहा है, पिछले के मुकाबले ठीक ठाक ही आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर इस बार मेरे ख्याल से थोड़ा टफ आ रहा है पिछले के मुकाबले, क्योंकि हमें पिछली बार एस्टिमेटम था कि 3-4 एक्सेल से आएंगे, लगभग 2 से 3 एमएस वर्ड से आएंगे, एक जीमेल से होगा, 1-2 बेसिक से आएंगे। तो मैं पूरा एस्टिमेटम था और उसी के कारण बच्चों ने 10 में से 10 किए थे। पर इस बार लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आप करके आ रहे हो तो आप टॉपर्स में से हो, ठीक है। और जो मैथ्स की बात करेंगे तो मैथ्स में तो भाई पिछली बार के मुकाबले इस बार थोड़ा ईजी है, ठीक है। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन पूछ रखे हैं, लगभग 15 में से 10 क्वेश्चन तो काफी ईजी है।
और बाकी 1-2 क्वेश्चन तो हार्ड आते हैं, वो हार्ड भी डाल रखे हैं। हमारे भी ऐसे ही था, 1 से 2 क्वेश्चन हार्ड थे, पर मीडियम जो पोर्शन था वो ज़्यादा था। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग पिछली बार भी ईजी थी और इस बार भी ईजी है। लगभग 1-2 क्वेश्चन आते हैं, वो तो आपके भी आए होंगे से। सो ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो स्टार्टिंग की शिफ्ट्स थी उनमें थोड़ा इजी थी, पर अब जो देखा जा रहा है मॉडरेट है। इसके अलावा कुछ बच्चों का आपका रिव्यू देखा हुआ, अपने रिव्यू में बोल रहे हैं कि हमारा काफी अच्छा एग्जाम गए हैं, ठीक है। हम 80 अटेम्प्ट करके आए हैं, हमारा ये मान के चलो कि लगभग 6 से 7 क्वेश्चन गलत होंगे। तो पर अब ये सब हवाबाजी है। जब उनके आंसर की आएगी ना, तो वो एक आपको कहते दिख जाएंगे, यार इसका तो मैंने डी किया था, ये कैसे हो गया भाई, ठीक है। ये तो मैंने निकाल लिया था आंसर, 50 आंसर निकाल लिया था, इसका 50.5 कैसे हो गया, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे उनसे, और वो बोलेंगे यार लगभग 6 से 7 गलत, तो उन्हें यहाँ से 6 की 7 की जगह यहाँ पर 16-17 गलत हो रखे हैं। तो ऐसा आपको देखने का मिलेगा, ये हर बार का नजारा होता है, हर बार का यही सिस्टम होता है। अब बात कर लेते हैं अपन हैकिंग का। तो हैकिंग की हमारे टाइम में भाई टीचर्स ने कंडक्ट करवाया था, तो टीचर्स ने बिल्कुल फेयर करवाया था। हैकिंग के मामले में वो काफी अच्छी थी, बट एडीक्यूटी का तो हिस्ट्री थोड़ा अलग ही है भाई, क्योंकि मेरे साथ एमपी के बच्चे रहते हैं और एमपी की काफी एग्जाम कंडक्ट करवा चुके हैं एडीक्यूटी, तो उसका इतिहास थोड़ा ठीक नहीं रहा। पर जो अपना सीजीएल का एग्जाम देखें तो थोड़ा अच्छा करवाया, काफी अच्छा करवाया। उसका जो रिजल्ट देखें उसके हिसाब से, और सीपीयू का भी देखें तो काफी फेयर हुआ है। तो जो आपके कुछ जगह पे हैकिंग हुई है, तो उसके ऊपर एक्शन किस तरह से लिया जाता है, ठीक है। एक्शन जैसे पूरी की शिफ्ट कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है, और उनका एग्जाम जो है पोस्टपोन करवा दिया जाए, ठीक है। या फिर जिन जिन की हैकिंग हो चुकी है उनका पता लग जाता है अभी कंप्यूटर से, सो उनका फिर सबका कैंसिल करवा के पोस्टपोन करवा दिया जाए, ठीक है। और एक 2020 में आपको नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ कि 500-700 बच्चे ऐसे हैं जो आज भी घर पे बैठे हैं, ठीक है। लगभग 500-600 बच्चे हैं और वो आज भी घर पे बैठे हैं। कारण क्या था, उनके नंबर थे 95-96, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद 100 से भी ऊपर जाते हैं उनके मार्क्स। तो वो बच्चे आज भी बैठे हैं और वो सस्पेक्ट थे। तो इस तरह से एक्शन अगर ले लिया गया तो वहां पर आपका कंपटीशन काफी कम हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। तो नॉर्मलाइजेशन ऐसा होता है, देखो एक नॉर्मलाइजेशन इस तरह से होता है कि जैसे पहली शिफ्ट में 60 है, दूसरे में 70 है, तीसरे में 80 है, इन सबको लेवल लाना है। तो आपको जो 80-80 कर दूं, जिसमें 70 है उसमें 10 बढ़ा दूं, जिसमें 60 है उसमें 20 बढ़ा दूं, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि पहली शिफ्ट में 60 है, दूसरे में 70 है और तीसरे में 80 है, ठीक है। तो जिसके 80 है उसमें से -10 कर दो, जिसके 70 है उसके 70 पड़े रहने दो, और जिसके 60 है उसमें 10 ऐड कर दो, यानी सभी को 70-70 के लेवल में ले आए। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन मेडिकल की। तो मेडिकल आपके अगर पैरामिलिट्री कंडक्ट कराते हैं तो वो थोड़ा हार्ड होता है, यहाँ से आपके थोड़ा हर्डल हो जाता है। पिछली बार भी बच्चे रह गए थे मेडिकल में, काफी बच्चे रह गए थे, तो उनकी वजह से, बच्चे बाहर होने की वजह से आपका कंपटीशन कम हो जाता है। तो ये सब जो फैक्टर्स होते हैं, इन सब के ऊपर मुख्य तौर पे यही फैक्टर्स होते हैं, इनके ऊपर आपकी जो नॉर्मलाइजेशन सॉरी आपकी जो कट ऑफ होती है वो डिपेंड करती है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपकी कट ऑफ क्या जानी चाहिए। पर जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ मेरे भाई, कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगी। देखो एक कट ऑफ मान लेते हैं कि मैंने आपको 65 या 63 कट ऑफ बता दी, ठीक है, जनरल मेल के लिए, और दूसरी कट ऑफ बता दी मैंने आपको 73, ठीक है। और आपके मार्क्स बने हैं, जैसे मैंने 63 बता दिया आपको, और आपके मार्क्स बने हैं ये मान के चलो 65 मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। पर कट ऑफ हाई चली जाती है, 70 चली जाती है इस केस में। पहले केस में जिसमें मैंने आपको 65 बताए हैं, आपके 68 बने हैं और कट ऑफ हाई चली जाती है 70 तक, आपकी मेहनत बर्बाद नहीं। तो आपका नुकसान सिर्फ इतना होगा कि आपने फिजिकल की मेहनत की है और वो आपके शरीर को फिट रखेगी, ठीक है। इससे ज्यादा नुकसान आपका कोई नहीं होना। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं आपको बता देता हूँ कट ऑफ 73, ठीक है। और जहां हैकिंग वगैरह हुई है या फिर 1-2 शिफ्ट में जो भी आपने देखी है 4-5 जगह से, उनके सारा पेपर कैंसिल करवा दिए गए और फिजिकल जल्दी कंडक्ट करवा लिया गया। और फिजिकल आपका वैसे जल्दी होगा जहां तक इनपुट है मेरे को, लगभग 15 से 20 दिन में रिजल्ट के। सो आपका फिजिकल जल्दी कंडक्ट करवा लिया गया। और पिछली बार के जैसे जैसे 10 गुना बच्चे ले गए थे, लगभग इस बार थोड़ी ज्यादा ले लेंगे, तो बच्चे कम पड़ गए, ठीक है। और आपकी मेरिट गई नहीं हाई, और आपने फिजिकल की तैयारी भी नहीं की, ये सोच के कि कट ऑफ हाई जाएगी, ठीक है। और मैंने भी आपको बता दी 73, और आपके नंबर बनने हैं जैसे 69, तो आपने फिजिकल की तैयारी स्टार्ट की नहीं, और कट ऑफ चली गई कम, कितनी, लगभग ये मान के चलो 67 के आसपास कट ऑफ चली गई। और फिर मार्क्स बढ़ते नहीं है, जैसे आपको मालूम होगा पिछली बार कितना बढ़ा था, एक भी मार्क्स नहीं बढ़ा था। नहीं बढ़ने का कारण ये था, आपको मालूम होगा एक मार्क्स बढ़ा, वो ये कारण ये नहीं था कि आपको मेरिट में बाहर किया गया था। जिन बच्चों ने मेडिकल में फिट कर लिया उन बच्चों को सभी की ज्वाइनिंग दी गई थी,
जो मेरिट में 1 नंबर बढ़ने का कारण था वो था एनसीसी। जब आपका फिजिकल हो जाता है उसके बाद एनसीसी के मार्क्स जोड़ते हैं। जिसके पास सी सर्टिफिकेट होता है उसके 5 मार्क्स, जिसके पास बी होता है उसके 3 मार्क्स और जिसके पास ए होता है उसके 2 मार्क्स। तो जो सर्टिफिकेट लगाए थे उनके कारण एक जो मार्क्स 1 या 1.5 मार्क्स बढ़े थे वो वजह थी। ठीक है, तो देख लो, अगर मैंने आपने मेहनत नहीं की और कट ऑफ डाउन चली गई तो एक बार उन बच्चों से जरूर पूछ लेना जिन्होंने पिछली बार, जिनके नंबर तो अच्छे थे पर जिन्होंने तैयारी स्टार्ट नहीं की। जैसे एग्जाम दिया तो उन्होंने सोचा पिछली बार की जैसे 2020 में आपको अच्छा खासा टाइम दिया गया था, लगभग 4 महीने के दिए गए थे एग्जैक्ट, तो इस बार भी कम से कम 2 से 3 महीने तो देंगे ही देंगे। तो इस बहम में उन्होंने तैयारी भी नहीं की। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आर्मी वाले बच्चे भी रह गए थे, तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिले थे। और हर बार ऐसा होता है, ये नहीं है कि पिछली बार हुआ था, पिछली बार थोड़ा जल्दी हो गया था, पर फिर भी हर बार ऐसा होता ही होता है। जब 2020 में टाइम दिया गया था 4 महीने का एग्जैक्ट, उस टाइम भी 50 में से सिर्फ ये मान के चलो 23 बच्चे ही पास हो रहे थे। ठीक है, तो फिजिकल इतना इजी नहीं है, ये बहुत बड़ा बैरियर है और इसी चीज का आपको फायदा उठाना है। ठीक है दोस्तों, और बाकी मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है तो इसके हिसाब से जो जनरल जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी इन सब के मैंने आपको बता रखी है, बॉयज का और गर्ल्स का दोनों का। तो मेरे हिसाब से तो इस नंबरों के हिसाब से आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। बाकी सिर्फ एक एस्टिमेटन लगाया जाता है, मतलब प्योर तुक्का बताया जाता है। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ, कोई भी आपको बोल रहा है, कोई भी टीचर बोल रहा है, फिर कोई भी यूट्यूबर आपको बोल रहा है कि मैं लिख के देता हूँ कि 65 ही जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये होते हैं उनके ऊपर एक अप्रोक्स स्कोर बताया जाता है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेक श्योर कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट जो एसएससी जीडी है या फिर जो जो बच्चे बिगिनर्स हैं उन सबको मैं अच्छे से बताऊंगा। लगभग 25 मार्क्स आपके जीएस में लगभग 30 दिन के अंदर मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। कुछ टॉपिक्स होते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, और कुछ पोर्शन इंपॉर्टेंट होता है जहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं 25 नंबर के। इनको अगर आप 1 महीने भी तैयारी कर लोगे ना अच्छे से, तो आपके 25 नंबर कहीं नहीं जाने। ठीक है, तो इन सब में मैं आपकी हेल्प करूंगा अगर आप नए हो। सो मेक श्योर कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। इसके अलावा कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस बार आपका स्कोर कितना बन रहा है। ठीक है, और इसके अलावा आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी जानी चाहिए।